मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर के ऊपर पलट गया। इस हादसे में घर में सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। टीकमगढ़ नगर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नगर के अस्पताल चौराहे पर दिन दहाड़े उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला चलती कार से बचाओ बचाओ की आवाज लगाती हुई अस्पताल चौराहे पर कूद गई और सड़क पर चल रहे लोगों से अपने आप को बचाने की गुहार लगाने लगी। इस दौरान मौके पर हंगामा बढ़ता और भीड़ इकट्ठी होती देख कार चालक मौके से फरार हो गया। इसी बीच मौके पर मौजूद लोग महिला की चीख पुकार सुन उसे बचाने कार की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जब लोगों ने महिला की पूरी बात सुनी और समझी तब उन्हें सारा माजरा समझ आया। में एक कथावाचक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने आरक्षण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। कथावाचक बाल बिहारी महाराज की टिप्पणियों पर लोग नाराज हो गए और लिखित शिकायत दी गई। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कथा के दौरान शास्त्री ने विवादित टिप्पणियां की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देहरादून और झांसी के 2 ठग ने मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को पक्की नौकरी का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ले लिए। यही नहीं, इन आरोपियों ने विश्वास में लेने के लिए नौकरी भी करवाई और वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। इसके बाद फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस को इसकी जानकारी हुई। मध्य प्रदेश की डबरा पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई है। पंचायत सचिव के स्थानांतरण के राजनेताओं के दबाव में किए जाने का आरोप लगाते हुए एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि शेड्यूल कलेक्टर ने नोटशीट के साथ स्थानांतरण के लिए राजनेताओं के हस्ताक्षर के साथ अनुमोदित सूची जिला पंचायत सीईओ को भेजी। कलेक्टर के द्वारा भेजी गई नोटशीट सोशल मीडिया में वायरल। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए शासन को जांच प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं। युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जयपुरा तहसील के ग्राम बम्होरी में पिछले 1 सप्ताह से गांव में सैकड़ों ग्रामीण का स्वास्थ्य एकाएक खराब होने लगा। कई लोग गांव में सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त से ग्रसित हो चुके थे, लेकिन क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा हुआ था। इस कारण से यह एक संक्रमण समूची गांव में फैल गया। संक्रमण ने महामारी का रूप ले लिया जब लगातार लोग बीमार पड़ने लगे। जिले के स्वास्थ्य विभाग की नींद तब टूटी जब विगत 2 दिनों में 5 लोगों की मौत हो गई। ब्रेकअप की वजह से अक्सर इंसान पूरी तरह टूट जाते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि इस दर्द से किस तरह बाहर निकला जाए। ऐसे में लोग सुकून की तलाश में क्या कुछ नहीं करते, लेकिन क्या इस दर्द से बाहर आने के लिए कोई अपनी करोड़ों रुपए की सैलरी वाली ड्रीम जॉब भी छोड़ सकता? सुनने में बेशक ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन 27 साल की एक इंजीनियर ने ब्रेकअप की वजह से ही गूगल में अपनी करोड़ों रुपए वाली नौकरी से इस्तीफा दे दिया। चलिए, चीन में हो रहे एससीओ समिट के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच अहम बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत की स्थायी पोजीशन शांति और संवाद की है और वह जल्द ही तियानजिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे युद्ध विराम सीजफायर पर जेलेंस्की की राय पुतिन तक पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने बातचीत में यह भी दोहराया कि भारत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और जल्द से जल्द शांति बहाल करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। उन्होंने यूक्रेन में नागरिकों की मौत पर संवेदना जताई और कहा कि नई दिल्ली हमेशा रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस ने शुक्रवार रात से लेकर शनिवार सुबह तक यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल है। अधिकारियों के अनुसार मिसाइल और ड्रोन हमलों से कई शहरों की इमारतें और जरूरी ढांचे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि यह हमला 14 अलग अलग जगहों पर हुआ। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला पर अमेरिका की नजरें एक बार फिर टिक गई। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तटों की ओर नौसेना के युद्धपोत भेजे। इस कदम ने वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर रहा है।
दुनिया भर में कई तरह के स्कैम किए जा रहे, इन्हीं में से एक और फ्रॉड है ESIM फ्रॉड। शायद आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन अब इसे लेकर चेतावनी भी दे दी गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ICRC ने पूरे देश भर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को इस नए ESIM फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी किया। इस नए स्कैम के तहत लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का काम किया जा रहा है, जिसके बारे में लंबे वक्त तक लोगों को पता भी नहीं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियां पार कर रहे हैं। उज्जैन में कार सवार पुलिया से बह गए, कार झाड़ियों में फंस गई। वहां मौजूद लोगों ने कार सवारों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उज्जैन में गंभीर डैम का एक गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 3 गेट आज भी खुले हुए। रायसेन में भारी बारिश के बाद राहतगढ़ वाटरफॉल 80 फीट ऊंचाई से गिर रहा है। दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2913 में टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी आ गई। कॉकपिट में हवाई जहाज के दाहिने इंजन में आग लगने का अलर्ट मिला, जिसके बाद पायलट ने तुरंत दाहिना इंजन बंद कर दिया और एक इंजन पर विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि जैसे ही अलार्म बजा, पायलट ने बिना देर किए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया। विमान को नियंत्रित रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस लाया गया। लैंडिंग के तुरंत बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए गलत बयान दे रहे हैं। इतनी ही परेशानी है तो उन्हें अपने नाना नानी के पास चले जाना चाहिए। इस जगत में रहने का उन्हें कोई हक नहीं है। सीएम यादव रविवार को मुरैना दौरे पर है। उन्होंने यहां हाइड्रोजन यूनिट का भूमि पूजन किया। यहां आम सभा में सीएम ने कहा, मुरैना जिले में 101 हेक्टेयर का एक नया औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, जो विकास का प्रतीक है। दूसरी ओर नादान विपक्ष और राहुल गांधी तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं।